ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ? दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे कारीगर हैं जो काम तो पता नहीं कैसा करते हैं, लेकिन लोगों को एंटरटेन जरूर कर देते हैं। इसलिए आज आपको एंटरटेन करने के लिए हम लेकर आए हैं अनोखे कारीगरों के अनोखे वीडियो। तो हो जाए शुरू। सबसे पहले यहाँ देखिए, जब यह भाई साहब वेल्डिंग कर रहे होते हैं और जैसे ही यह सेफ्टी गियर को नीचे करते हैं तो इनका साथी उसके सामने व्हाइट पेपर कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तेरा चश्मे का नंबर ठीक करा। जिससे बेचारा वेल्डिंग करने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अरे खतरनाक लोग हैं। और यहाँ पर इन जनाब को देखिए जो कारीगर की हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं। जिसके बाद कारीगर ने जो किया वो काफी अमेजिंग था। लगता है ये अब फंटी पकड़ते वक्त 100 बार सोचेगा। सही पकड़े हैं। दोस्तों, अब इन जनाब को देखिए जो आधे सीमेंट में डूबे हुए हैं और पता नहीं कौन सा लेवल कर रहे हैं। और यहाँ हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह आदमी आधा सीमेंट में भी डूबा हुआ है। मतलब लगभग 3 फीट माल डालकर कौन से हेलीकॉप्टर को लैंड करवाओगे? ये पागल हो गया। और लेवल की बात चल ही रही है तो दोस्तों चलिए मिलवाते हैं इसी कारीगर के एक भाई से जो पानी को ही लेवल कर रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। दोस्तों, फिल्मों में आपने स्टाइल मारने वाले सीन तो काफी देखे होंगे और उनसे कुछ लोग ज्यादा ही इंस्पायर हो जाते हैं, जिसके बाद स्टाइल से सेफ्टी कैप पहनने की कोशिश करते हैं और अपनी बेइज्जती करवा बैठते हैं। दोस्तों, जल्दबाजी में कई लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते कि काम को सही तरीके से अंजाम किस तरह देना है। जैसे इन भाई साहब ने जल्दबाजी में मटके को तोड़ डाला, वैसे ही जल्दबाजी में इन भाई साहब ने भी यहाँ पर इस टाइल को गलत काट दिया और अब सोच रहे हैं कि इसे कैसे लगाया जाए। इसके बाद यह इस टाइल को उल्टा लगा कर देखते हैं, तब इनके दिमाग की बत्ती जलती है। तेरी माँ की माँ के लिए क्या हो गया? आज मैं मर गया भैया। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दे, लेकिन डर को पैदा करने के लिए भी स्किल्स चाहिए जो इन बंदों में कूट कूट कर भरी है। जी हाँ, यहाँ पर 2 दोस्त एक कर्मचारी को डराने के लिए सेटिंग करके आते हैं कि जैसे ही मैं उसके पास जाऊं तो तुम पीछे से बलून को फोड़ देना। और बलून फूटते ही दोनों ऐसे भागते हैं जैसे कोई ब्लास्ट हो गया हो। तभी काम कर रहे कर्मचारी की हवा टाइट हो जाती है। हमें शेर को डरा के दिखा। दोस्तों, दुनिया में बेवकूफ लोगों की कोई कमी नहीं है। अब इस बंदे को ही देख लीजिए जो भारी सामान को कंधे पर और इस ट्रॉली को हाथ में उठाकर ले जा रहा है। तभी मेरे जैसा एक भला आदमी आता है और बताता है कि इस सामान को ट्रॉली में रखकर ले जाओ। लेकिन वह आदमी इतना बेवकूफ था कि सामान को ट्रॉली में रखने के बाद भी ट्रॉली को चलाकर ले जाने के बजाय उठाकर ही ले जाता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, कई बार जब हम ऊंची जगह पर काम कर रहे होते हैं तो औजार रखने की जगह नहीं मिलती और इसी को देखते हुए इन भाई साहब ने ऐसी जगह ढूंढी है जहां से औजार गुम होने के चांस भी खत्म हो जाते हैं। वह गुरु मान गए। दोस्तों, आपने कई तरह के बेवकूफ कारीगर देखे होंगे जिनकी बेवकूफी का लेवल अलग ही होता है, लेकिन शराबी कारीगर बहुत ही कम देखे होंगे। तो चलिए इन जनाब को ही देख लीजिए। जी हाँ, जनाब सुबह सुबह काम पर आने से पहले 2 पेग लगाकर ही आते हैं और काम करते वक्त इनका यह हाल हो जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? दोस्तों, आपको पता ही है कि ज्यादातर कारीगर गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अमीर आदमी कारीगर होता तो यह किस तरह से काम करते? चलिए ज्यादा मत सोचिए, हम आपको दिखा ही देते हैं। इस कारीगर के नखरे तो इतने हैं कि काम करने के लिए अपने साथ 2-3 आदमी लाया है और पसीना पहुंचने के लिए एक अलग ही आदमी रखा हुआ है। बेचारा मकान मालिक तो इसके नखरे उठा उठा कर ही परेशान हो गया होगा।
दोस्तों मकान बनने के बाद पेंटर की जरूरत तो पड़ती ही है, तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पेंटर से जिनके काम करने का अंदाज ही कुछ अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एक आलसी पेंटर है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल इस पेंटर को काम करते करते नींद आ गई और यह नींद में ही पेंटिंग का काम कर रहा है। अब आप ही बताओ कि क्या आपको कहीं ऐसा कारीगर मिलेगा जो सोते वक्त भी काम करता हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए दोस्तों अब आपको एक ऐसे कारीगर से मिलवा देता हूँ जिसके चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं। अच्छा, तो मिलिए इन जनाब से जिन्होंने एक ऐसी दीवार बनाई है जो पता नहीं कैसी दीवार बनाई है। यह तो शुक्र है कि इसने पूरी दीवार नहीं बनाई, नहीं तो इसे दीवार में ही चुनवाना पड़ता। अबे साले तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और भाई दुनिया में सभी कारीगर ढीठ नहीं है, बल्कि कुछ टैलेंटेड कारीगर भी है। अब इनका टैलेंट ही देख लीजिए भाई, क्या ही कमाल है। और इन कारीगर साहब का टैलेंट तो अलग ही लेवल का है। और साथ ही इन भाई साहब को देखिए, अरे भाई साहब बाल सुखाने वाली मशीन से सीमेंट सुखा रहे हो, वाकई में कमाल हो। और इन भाई साहब ने जो दीवार चुनी है वो वाकई में काफी फनी है। भाई ये दीवार कब तक टिकेगी, कोई कमेंट करके बता सकता है तो जल्दी बताएं। और मिलिए इन इंजीनियर साहब से जिन्होंने मकान मालिक के पैसे खत्म होते देख सुझाव दिया कि गर्मी तो चली गई, अब फ्रिज को दूसरे काम में ले लेते हैं। नहीं समझे तो चलिए देख ही लीजिए। दोस्तों गांव में यह बंदा नया नया पैसे वाला हुआ था जिसने जिद ही कर ली कि मुझे फ्रेश होते वक्त राजा जैसा फील आना चाहिए। जिसके बाद कारीगर ने अपना दिमाग लगाकर इस टेक्नोलॉजी को अंजाम दिया। दोस्तों आपको पता ही है कि खंबे का काम होता है इलेक्ट्रिक तारों को सपोर्ट देना, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो गया, जिसमें यह तार इस खंबे को सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है इनका गहरा रिश्ता है, तभी यह तार इसे छोड़ नहीं रहे। दोस्तों दुनिया भर में कई अलग अलग तरह की डिजाइन वाली बिल्डिंग्स देखने को मिलती है और इसमें हमारा इंडिया पीछे रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार ने यह प्रोजेक्ट सस्ते इंजीनियरों को दे दिया, जिसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिला और इसे देखकर तो चाइना भी हैरान है। इतना ही नहीं, इन घरों के अंदर एसी की फिटिंग भी कुछ इस तरह से की गई है जिसे देख जापान वाले बेहोश होते जा रहे हैं। और पंखे में हेलीकॉप्टर वाली फीलिंग डालने पर तो अमेरिका के भी होश उड़ गए। लेकिन भैया अभी हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम इंडियन हैं और कभी डरते भी नहीं हैं। डर, अरे यार यह बात बीच में कहां से आ गई। जी हाँ दोस्तों, इस स्पाइडरमैन को देखिए जो बिना सेफ्टी के कलर तो ऐसे कर रहा है जैसे घर में झाड़ू पोछा कर रहा हो, लेकिन जरा आप देखिए कि यह कितनी ऊंचाई पर खड़ा है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने यह जुगाड़ दिखाया था जिसे देख चाइना हरकत में आ गया और बना दी एक स्पेशल टॉयलेट सीट जो काम में लेने के बाद फोल्ड हो जाती है ना। काफी कमाल की टेक्नोलॉजी, तो भिड़ू इसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों बेचारे कारीगरों को पानी की कुंड में फर्श डालने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए इन भाई साहब ने एक तगड़ा जुगाड़ लगाया, जिसके पार्ट 2 में शायद यह आपको कुंड में फर्श डालते हुए दिख सकते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब इन भाई साहब की बेवकूफी देखिए जिन्होंने अपनी गर्दन को 2 पाइप के बीच वेल्डिंग कर फंसा बैठे। जिसके बाद इस कारीगर ने लकड़ी का काम शुरू कर दिया, लेकिन यह अपनी आदत से मजबूर था और फिर से यह कारनामा कर बैठा। फिर तो इसने अपना काम ही बदल लिया और आज यह अपने काम से काफी खुश नजर आ रहा है। दोस्तों पिछली वीडियो में जो हमने कारीगर दिखाया था, इसके दिल के जख्म अभी तक भरे नहीं है और यह जहां भी जाता है दिल बना देता है। आपसे निवेदन है कि इसे प्रेमिका से मिलवा दो, नहीं तो पता नहीं अभी कहां कहां दिल बनेंगे। अब एक और आशिक को देख लीजिए जो पता नहीं किसके ख्यालों में खोया हुआ है। पास में हथौड़ा पड़ा हुआ है लेकिन लकड़ी को हाथ से ठोक रहा है। और मजेदार बात तो यह है कि एक कान के नीचे लगने पर भी यह नहीं सुधरा। जी हाँ, इसने अभी भी हथौड़े को उल्टा पकड़ा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
दोस्तों अब इस घर को बनाने वाले कारीगरों को कितने तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि यह घर गांव का सबसे खूबसूरत घर होने के साथ साथ केवल बाहर से ही इतना खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी काफी सुविधाएं दी गई है। जी हाँ, इसका सिंहासन कुछ इस तरह का बनाया गया है और सीढ़ियां भी काफी अमेजिंग बनाई गई। तो दोस्तों इस घर के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। 100K के बिल्कुल करीब है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।